आपका स्वागत है। आइए चलते हैं चुनावी खबरों की ओर। आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत निश्चित। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव संपन्न हो गया। मंगलवार की शाम तृणमूल भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के कानून और लोक निर्माण विभाग के मंत्री मलय घटक ने कहा कि जिस दिन राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी प्रत्याशी के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम घोषित किया था, उसी दिन उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। उन्होंने कहा कि আমাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই দিনেই আমরা বলেছিলাম যে আমরা জিতছি এবং আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ ভোট দিয়েছে। ভোটের যে পার্সেন্টেজ, সেই পার্সেন্টেজই বলছে যে উনি বিপুল ভোটে জিতবেন। कि वे आसनसोल के लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल द्वारा पुलिस पर भाजपा के खिलाफ काम करने के आरोपों को लेकर मलय घटक ने कहा कि बूथ में पुलिस नहीं थी, बूथ के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल थे और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किस तरह से काम किया ये सभी ने देखा। वहीं टीएमसी নিশ্চয়ই আসানসোলবাসীকে তো আমরা সবসময় প্রণাম করি, নমস্কার করি, ধন্যবাদ জানাই, আজকেও জানাচ্ছি। রাজ্য পুলিশ তো বুথে বুথে ছিল না, সেন্ট্রাল ফোর্স বুথে বুথে ছিল। আর সেন্ট্রাল ফোর্স কী করেছে সেটা ভোটাররাই দেখেছে, ভোটাররাই দেখেছে। साइड दाঁড়িয়ে साइड दाঁড়িয়ে वहीं टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने मतदान को अविस्मरणीय करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन ममता बनर्जी ने उनके नाम की घोषणा की थी, उनकी इस घोषणा को अध्यादेश जानकर वे यहां आए और यहां के टीएमसी नेताओं, कर्मियों, समर्थकों के साथ मिलकर जी तोड़ मेहनत की और उनको पूर्ण विश्वास है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। देश की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी की झोली में आसनसोल की सीट उपहार स्वरूप वे दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल नववर्ष से पहले आसनसोल की जनता ने उनको उपहार दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल द्वारा अभी से जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि वे किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि जिस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में ये साफ हो जाएगा कि आसनसोल से किसकी जीत होगी। भाजपा प्रत्याशी को ये अच्छी तरह से पता है, यही वजह है कि वे इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानो। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से आशीर्वाद बरसाया है, जिस तरह से स्वागत किया है, जिस तरह का उत्साह देखा है हमने आसनसोल की जनता जनार्दन में, जैसा जोश देखा है, ऐसा मैंने किसी चुनाव में और ख़ासकर देश के किसी उपचुनाव में नहीं देखा ऐसा जो इस बार देखा है। और ख़ासकर ममता जी के लिए समर्थन की लहर की जो अपेक्षा कर रहे हैं और यहाँ की जनता जो जीत की अपेक्षा कर रही है, वो प्रभु के असीम अनुकंपा से वो जीत जो है सही मानों में यहाँ की जनता जनार्दन की तो खैर होगी ही, सबसे बड़ी जीत जो होगी तृणमूल कांग्रेस से भी बढ़कर हमारे देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी जी की होगी। भाई वो तो कुछ भी बोले जा रही सवेरे से, ये कहीं हार की परिचायक तो नहीं है जो आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में जो खबर सुनाई पड़ेगी, कहीं उसके फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन में तो ऐसा नहीं इल्ज़ाम लगा रही। मैं कह नहीं रहा हूँ, बट ऐसा लगा तो नहीं रही हैं। ये मतलब क्या है कि जिस तरह बात कर रही हैं और अगर कंप्लेन कर रही हैं तो हमें बताने और हमें सुनाने का मतलब क्या है? ये तो जाके इलेक्शन कमीशन को सुनाना चाहिए। सारा जो है वातावरण जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारा यहाँ का जो देखभाल जो है इस समय कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं करती है, ये तो इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये जो कह रहे हैं कुछ लोग खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े की तरह, काहे को मैं किसी नेता के और किसी स्त्री का, किसी लेडी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत किसी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का भी नाम नहीं लेता हूँ।
मगर इस तरह से जो कर रही हैं वो सही नहीं है।